चलिए अगला सवाल 5वां है, इसे हल करते हैं। यदि x बराबर -5/7 और देखिए y बराबर 3/4 तो x इंटू एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कॉपी में देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसे। देखिए 5वां सवाल है, x बराबर -5/7 y बराबर 3/4। चलिए लिखते हैं इसे। और देखिए ये निरपेक्ष मान का चिन्ह होता है, तो हमने बताया था अगर इससे बाहर अगर संख्या निकालते तो धनात्मक हो जाती है। तो 5/7 देखिए गुणा 3/4, चलिए इन्हें पहले बाहर निकाल लेते हैं, गुणा 3/4। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है ये, और यहाँ पर माइनस था तो इसे हम प्लस में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करें, नीचे से अगर कोई संख्या कट जाती है गुणा में, पर संख्या जो होती हैं तो काट देते हैं, और नहीं कटती है तो ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं। 5 तिया 15, 4 सत्ते 28, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। देखिए पाँचवें सवाल में तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। कौन सा है? तीसरा ऑप्शन सही है। नहीं, तीसरे में देखिए 15/14 लिखा हुआ और हमारा आया है 15/28, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में सही है। किसमें है? चौथे में सही है, 15/28, ठीक है। ये देखिए चौथा इधर लिखा हुआ है, इस वजह से वीडियो में नहीं आ पा रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। हाँ, इसी तरह से देखिए अगला देखेंगे। 6 नंबर है, परमेय संख्याओं ऋण 5/7 और ऋण 5/7 के निरपेक्ष मान हैं, है ना। तो देखिए ये तो वैसे भी सीधी सी बात है, इसे समझते रहे होंगे कि ऋण 5/7 है तो इसका कितना होगा निरपेक्ष मान, ये ऋण हट जाएगा। और ये देखिए ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो 5/7 का कितना होगा, 5/7 ही रहेगा, है ना। तो इन दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान कितना होगा, 5/7, यानी कि धनात्मक में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। देखिए इस प्रकार होगा। ये छठा ऑप्शन है, यानी कि ऋण 5/7 है और एक संख्या है हमारे पास ऋण 5/7। तो ये दोनों ही संख्या यानी कि देखिए 5/7 है, ये तो पहले धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इनका कितना होगा निरपेक्ष मान, 5/7 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा है? 7वां है। चलिए इसे देखते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हमें। अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाना है, यानी कि बड़े जो परमेय संख्या बड़ी है उधर बड़े का चिन्ह लगाना है, बराबर है तो बराबर का, ठीक है, चिन्ह लगाइए। जैसा कि पहला सवाल दिया हुआ है -3/4, ठीक है। और फिर देखिए हमें चिन्ह लगाने के लिए डिब्बा खाली दिया है ऋण 3/4 प्लस 5/8। तो पहले तो इनके लिए हमें हल कर लेना है, फिर इसके लिए हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके लिए। सात का पहला है ऋण 3/4, और देखिए यहाँ पर एक डिब्बा दिया हुआ है, निरपेक्ष मान का चिन्ह है -3/4 प्लस 5/8। चलिए इसे हल करते हैं। इसे अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारी संख्या धनात्मक हो जाती है ना। अच्छा, इनके लिए भी हम बाहर निकाल लेते हैं। 3/4 देखिए ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगी, प्लस 5/8, ठीक है। तो देखिए इधर तो एक ही संख्या है, इसको हल कर लेते हैं। तो इसका लासा लेंगे तो कितना होगा, 8, है ना, क्योंकि ये संख्या छोटी संख्या से ये बड़ी संख्या हमारी पूरी विभाजित हो रही है, तो बड़ी संख्या ही लासा होती है। तो 4 दूने 8, 2 बार, तो 2 का ऊपर गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6, फिर देखिए 8 का लगाएंगे तो एक ही बार होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, 5 के 5 रखेंगे, है ना। तो इसे हल करते हैं तो कितना आएगा, 5 और 6 11/8। अब देखिए इधर 11/8 है, 11 इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 11/8 है, और यहाँ पर कितनी है, 3/4, ठीक। अब इन दोनों संख्याओं में हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में, ठीक है। हाँ, इधर तो हमने ये संख्या हल कर ली है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। जब तक इनके लासा अगर बराबर नहीं कर लेते हैं तब तक हमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, ठीक है। तो इनके लिए देखिए हम कितने का गुणा करेंगे, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो 2 का ही फिर ऊपर गुणा कर लेते हैं, ठीक है।
तो कितना हो गया, 2 तिया 6 और 4 दूने 8। अब देखिए यहाँ पर 11/8, ये देखिए दोनों संख्याओं के हमारे देखिए हर बराबर हो चुके हैं। तो ऊपर वाले अंशों को देखिए किसका बड़ा है, किसका बड़ा है, 11। यानी कि जो हमारी संख्या इधर लिखी थी, ये वाली संख्या इधर वाली बड़ी आ रही है और इधर वाली छोटी। तो हम किधर के लिए निशान लगाएंगे, किधर के लिए निशान लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे दूसरा, इसका दूसरा सवाल देखेंगे। निरपेक्ष मान के अंदर -3/8 प्लस 2/3, 2/3। और देखिए यहाँ पर ये डिब्बा है निशान लगाने के लिए, -3/4 प्लस 22/24। ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। 3 का इसमें देखिए गुणा करेंगे, है ना। पहले इसे बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। 2/3 और इधर भी निकाल लेंगे 3/4 प्लस 22/24। इस कोष्ठक से बाहर निकालते हैं। निशान जो ऋण की संख्या होती है वह धनात्मक हो जाती है, धन वाली संख्या को धन के ही रखते हैं। ठीक है। तो देखिए 8 तिया 24। अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए 3 8 24 हो गया, तो 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 तिया 9/8 दूने इधर 16 हो जाएंगे। ठीक है। अब इधर देखेंगे 24 और देखिए यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, इधर 4 हैं इधर 24 हैं। तो देखिए हम छोटी संख्या कर लेते हैं, इधर की ऊपर नीचे कट रही है संख्या, है ना, तो इसे हल्की कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 2 1 2, 2 दूने 4 और देखिए ये कट जा रहे हैं, 2 1 2, 2 1 2, यानी 11/12। ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं के लिए हम जोड़ेंगे, 12 चौक 48 होता है। और देखिए अगर हम 4 का भाग इसमें लगाते हैं तो कितना आएगा, 3, जो कि हमारी संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो लासा कितना होगा इसका, लासा 12 होगा। 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है। 12 1 12 और 11 1 11। ठीक। अब देखिए हमारे कितने हो गई ये संख्या, 11 और 9 कितने हो गई, 20/12। इसी तरह से इधर देखेंगे 24 है और इधर देखिए ये संख्या लिखी हुई है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये संख्या हो जाएगी 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25, 25/24। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 24 है और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर देख लेते हैं नीचे 24 और यहाँ पर कितने हैं, 20/12। अब देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ 12 है, तो इनके लिए भी हमें हर बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी इस संख्या के बराबर हो जाएगी 12 दूनी 24। पर नियम होता है अगर हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी करना पड़ता है। तो 20 दूने 40/12 दूने 24। अब देखिए 40/24 है, 40/24 है और यहाँ पर देखिए 25/24 है। तो किसका अंश बड़ा है, इस संख्या का अंश बड़ा है। इसलिए हमारी संख्या कौन सी होगी, इधर वाला पक्ष बड़ा है। ठीक है। इधर वाला पक्ष बड़ा है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। चलिए तीसरा सवाल हल करते हैं इसका। देखिए लिखा हुआ है, इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये संख्या हमारी धनात्मक हो जाएगी 12/25। ठीक है। अब इधर हम हल करते हैं, इसके बाहर निकालते हैं 2/5 गुणे, इधर देखिए माइनस माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इससे बाहर निकालेंगे फिर भी प्लस ही रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम हल करते हैं दोनों के लिए। तो देखिए नीचे से ऊपर कोई संख्या नहीं कट रही है, 6 दूने 12/25। ठीक है। अब देखिए इधर भी 12/25 है, इधर भी 12/25 है ना। जब दोनों तरफ ये संख्या हमारी समान आती हैं इसलिए यहाँ पर निशान लगेगा बराबर का। ठीक है। इसी तरह से चौथा सवाल देखेंगे, -3/8 प्लस 1/12 और देखिए निरपेक्ष मान का चिन्ह है। फिर देखिए डिब्बा है, इसमें हमें चिन्ह भरना है, -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। ठीक है। तो इधर हल करना है, फिर देखिए हम इधर भी हल करेंगे, बाएं पक्ष दाएं पक्ष है ना। चलिए हल करते हैं, 3/8 प्लस 1/12।
इसका लासा लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 8 और 12 के लिए 2 चौके 8 और देखिए 2 छिंग 12 और 2 दूने 4 2 तिया 6 2 एकन 2 और देखिए 3 के लिए भी हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि लासा में सभी संख्याएं बाहर निकाल लेते हैं। तो देख कितना आएगा, 3 दूने 6 6 दूने 12 12 दूने 24 24 लासा आ चुका है। हर का भाग लगाते हैं और अंश में गुणा करते हैं। 8 तिया 24 3 तिया 9 12 का लगाएंगे 12 दूने 24 2 आ गए 2 एकन 2, ठीक है। तो 3 और 2 5/24 इधर की संख्या हमारी आ गई है। अब इधर हल करते हैं, देखिए 8 4 6 2, तो इनका हम लासा लेंगे तो देखिए 2 चौके 8 और 4 दूने 8, यानी 8 में 2 और 4 दोनों का भाग चला जाता है, इसलिए इनका लासा कितना होगा 8। इन्हें हमें कोई लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हर का लगाएंगे इधर भाग, 2 चौके 8 तो 4 आ गए 4 एकन 4, ठीक है। 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 4 दूने 8 2 तिया 6 8 का लगाएंगे तो 8 एकन 1 आएगा 1 एकन 1, ठीक है। अब देखिए इससे बाहर निकाला है तो ये हमारी संख्या धनात्मक हो जाएगी, है ना, ऋण हमने हटा दिया है। चलिए अब इनके लिए क्या करना है हमें, 4 और 6 10 1 11 यानी कि 11/8 11/8 जो कि इधर हमारी संख्या है 5/24। अब देखिए इसमें हमें कितना गुणा करना है और 3 का, तो 8 तिया 24 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 3 का ऊपर भी गुणा कर लेते हैं, 11 तिया 33 के बटे 8 तिया 24। अब देखिए 33/24 हर देखिए हमारी दोनों संख्याओं को बराबर हैं, तो अंश में 5 और इधर 33 है, इसलिए हमारी संख्या दायां पक्ष हमारा बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है 8वां। यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि, पहला सवाल है x प्लस y और देखिए बराबर दिया है x प्लस y, यानी कि ये अलग अलग निरपेक्ष मान के अंतर्गत हैं और ये दोनों एक ही निरपेक्ष मान चिन्ह में है। तो इनके लिए दोनों पक्षों को हमें दिखाना है, यानी कि दोनों तरफ के किस प्रकार से बराबर आते हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं। 8वां है x बराबर 5/9 y बराबर 2/3, ठीक है, 2/3। तो इसका पहला सवाल जो था वो है x प्लस y बराबर x प्लस y, ठीक है। चलिए इसका मान लगाते हैं। देखिए 5/9 प्लस 2/3 और इधर भी 5/9 प्लस 2/3। इधर देखिए एक ही में दोनों इकट्ठे बंद हैं और इधर अलग अलग करके हैं। चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। पहले 5/9 प्लस 2/3, इधर भी बाहर निकाल लेते तो 5/9 प्लस 2/3। देखिए वैसे भी हमें सामने दिखाई दे रहा है कि ये संख्या हमारी जब दोनों बराबर हैं तो ये बराबर ही होंगे। फिर भी हम इनमें लासा लेकर के हल करके देखते हैं, ठीक है। तो 3 का करेंगे, 3 और 9 का लासा कितना होगा, 9 होगा। 9 एकन 9 1 आएगा, तो ऊपर हमें 5 का 5 लिखना पड़ेगा। 3 तिया 9 3 आएंगे, 3 दूने 6। इधर भी देखिए लासा कितना होगा, 9 होगा। जब इसका हम भाग लगाएंगे तो 5 के 5 आएंगे, क्योंकि 9 एकन 9, तो एक ही बार होगा। 1 पंजे 5 प्लस 3 दूने 2 आए, 2 दूने 4। देखिए 3 तिया 9 3 बार जाएगा और 3 दूने 6, तो 5 और 6 देखिए 11/9 बराबर 5 6 11/9। देखिए दोनों तरफ की हमारी परिमेय संख्याएं बराबर आई हैं, ठीक है। बस हमें यही था सिद्ध करना था, ठीक है। ये हमारा LHS होता है राइट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, देखिए दोनों तरफ की बराबर आए हैं, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। अगला क्या है, इसका दूसरा देखेंगे। दूसरा है 8 का x इंटू गुणा है यहाँ पर, ठीक है। और ये निरपेक्ष मान का चिन्ह है बराबर
x निरपेक्ष मान के अंतर्गत गुण है y के लिए देखिए निरपेक्ष मान के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए इसका भी मान निकाल के इसे सिद्ध करते हैं। x बराबर देखिए कितना दिया था 5/9 और y बराबर दिया था 2/3 बराबर 5/9 गुणे 2/3। ठीक है, चलिए इसे भी हल करते हैं। तो इन्हें हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। 5/9 गुणे 2/3 बराबर 5/9 गुणे 2/3। 5 दूने 10/9 तिया 27। देखिए गुणा में हमने बताया था ऊपर से नीचे अगर कोई भी परिमेय संख्या में अंक कटता है तो उसे काट लेते हैं, अगर नहीं कटता है तो नीचे वाले का गुणा नीचे और ऊपर वाले का ऊपर कर लेते हैं। देखिए 5 दूने 10/9 तिया 27। ठीक है, देखिए दोनों तरफ की हमारी परिमेय संख्या बराबर हैं। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। तो इधर कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए 9वां सवाल है x बराबर 15/13 y बराबर -2/11। तो इसका पहला सवाल है 9वें का x प्लस y निरपेक्ष मान के अंतर्गत। और देखिए बड़ा कोष्टक बड़ा लगा हुआ है निशान और इधर लिखा हुआ है x प्लस y। इधर देखिए अलग अलग ये हैं और इधर एक ही में बन रहा है ना। तो ये निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है, इससे अगर हम बाहर निकालते हैं तो हमारी संख्या धनात्मक आती है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए पहले हम इसके लिए जोड़ लेते हैं। या माइनस के देखिए हमने मान लगा दिया -2/11। x का मान दिया हुआ है 15/13, तो ये हमने लगा दिया 15/13। ठीक है, और इधर भी हमने इसी प्रकार से ये मान लगा दिए हैं। तो चलिए पहले इधर देखिए बाएं पक्ष के लिए हल कर लेते हैं। 11 और 13, तो इनका देखिए हम लासा लेंगे तो कितना आएगा 11 और 13। 13 गुणा 11 लिख लिया हमने। ठीक है, अच्छा अब 13 का इसमें भाग लगा दे, 13 कट जाएंगे, 11 का गुणा कर लेंगे। 11 पंजे 65, 11 पंजे 55 की 5 हासिल, 5 और 11 11 और 5 16। ठीक है, इसी तरह 13 गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, ऋण धन ऋण होता है। अब देख क्या करेंगे, ये संख्या हमारी घट रही है तो हम घटा लेंगे। 5 में से घटेंगे नहीं, 15 में 6 गए तो 9 बचा। और देखिए यहाँ पर 5 में से 2 घटाइए तो 3 और 1, यानी कि 139/13 गुणा 11 लिख लिया हमने। अब इसी प्रकार से देखिए इधर दाएं पक्ष के लिए हल करते हैं। तो इसमें देखिए हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने संख्या बाहर निकाली है, ऋण की है तो धनात्मक हो गया। 13 गुणा 11, इसका भी लासा ले लिया हमने। 11 गुणा 15 में करेंगे तो 165 आएगा। 13 गुणा 13 दूनी 26। ठीक है, अब देखिए ये संख्या हमारी जुड़ रही है तो इसे हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और 1। ठीक है, अब देखिए इधर 191 और इधर कितना 139। 13 गुणा 11, 13 गुणा 11, तो हर देखिए दोनों समाज परिमेय संख्याओं के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए लिख लिया है यहाँ पर। तो ये दोनों संख्या हमारी बराबर हैं हर। तो अंश जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। तो हम इधर के लिए आंसर लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, x इंटू वाई निरपेक्ष मान के अंतर्गत बराबर x इंटू वाई। तो चलिए इसी प्रकार से हम इसमें भी मान लगाते हैं। 15/13 गुणे -2/11। ठीक है, इसे पहले हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 15 दूने 30, 11 13 का गुणा कितना होगा 143 होगा। ठीक है, 11 3 33, 3 हासिल 3, 11 11 3 14। इसी तरह से इधर भी कर लेते हैं। देखिए 15 और देखिए यहाँ पर ये हमारे निरपेक्ष चिन्ह के निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो इससे हम बाहर निकालते हैं, संख्या हमारी धनात्मक हो जाती है। अब इसके लिए हल करेंगे तो 15 दूने 30 और 13 और 11 गुणा 143। इधर देखिए हम इस निशान से बाहर निकालते हैं तो हमारी संख्या धनात्मक आती है। तो देखेंगे 30/143, 30/143, यानी कि हमारी दोनों संख्याएं बराबर आ गई हैं। यही हमारा सवाल प्रूफ करवा रहा था। ठीक है, इसी तरह से देखिए 10वां सवाल है। 10वां सवाल कहता है कि 1/2, ये 1/2 जो संख्या है वह है किन दो संख्याओं का निरपेक्ष मान है, ये वाली संख्या।
तो 1/2 ये तो सबको पता होगा, पहले भी हम बता चुके हैं। निरपेक्ष मान हमेशा ऋण वाली संख्या का आता है और धन वाली संख्या का आता है। ठीक है, तो या तो ऋण की संख्या हो सकती है या फिर धन की, तो 2 ही संख्या हो सकती हैं। उन्हीं संख्याओं का 1/2 निरपेक्ष मान होगा, है ना। वैसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए दोनों जगह पर ऋण लिखा मिल सकता है और एक जगह पर ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है या फिर बिल्कुल निशान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन कौन संख्या होंगी 1/2 निरपेक्ष मान की, ऋण 1/2 और 1/2, ये 2 संख्याओं का निरपेक्ष मान 1/2 होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने ये हल कर ली है। ठीक है, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।